फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। भारतीय सेना ने एक बार फिर शत्रु देश पाकिस्तान के भीतर लगभग 2.5 किलोमीटर तक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और इसकी चर्चा आपको मीडिया जगत में कहीं नहीं दिख रही है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान और विश्व को साफ संदेश दिया है कि हम न तो अपनी सीमा के पास किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को पनपने देंगे और न ही भारत के खिलाफ रचे जाने वाले षड्यंत्र को कामयाब होने देंगे। पाकिस्तान चुप है, भारत चुप है। याद करिए, इससे पहले भी जब भारतीय सेना ने 2019 में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो भारतीय सरकार या भारतीय सेना की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी, बल्कि पहली खबर पाकिस्तान से आई थी और फिर देश में हाय तौबा मच गया था। संभव है इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। विपक्ष का रवैया भी देखने लायक होगा, उसकी सबको प्रतीक्षा है सर पर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो सच्ची और पुष्ट खबर है। इस सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित जो हम आपको बता रहे हैं वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित है और उसके बाद विभिन्न इंटरनेट मीडिया पर इससे संबंधित खबरें आई हैं। यह 22 तारीख को खबर प्रकाशित हुई। इस बार रजौरी पूंछ में एलओसी से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया और 7 से 8 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। यह कार्रवाई गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 12 से 15 कमांडो ने शनिवार यानी 19 अगस्त की रात पैदल सीमा पार की और फिर अपने लक्षित कार्रवाई को अंजाम देकर सभी भारतीय सीमा में सकुशल वापस लौट गए। पाकिस्तान ताकता रह गया, भौचक रह गया, उसकी बोलती बंद है, घिघी बंधी हुई है। इसकी चर्चा न पाकिस्तानी मीडिया में है, न सरकार में वहाँ की, और न ही भारतीय मीडिया में। 22 अगस्त तक यही स्थिति बनी रही। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का क्यों है। आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले 2014 में कहा था कि ना आंख दिखाकर दुनिया चल सकती है, ना आंख झुकाकर दुनिया चल सकती है, आंख मिलाकर चलने की जरूरत है। और उनका यह रवैया बहुत कुछ कह गया था। यह भी आपको याद होगा कि लाल चौक पर जब पूरा कश्मीर आतंकियों के साये में था तब भाजपा ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने की घोषणा की थी और तब साधारण कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पहुंचे थे और काफ़ी आक्रामक भाषण दिया था। आपको हम दोनों भाषण सुनवाते हैं ताकि यह समझ जाइए कि पाकिस्तान को लेकर भाजपा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया क्या है। जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। बता के जा रहे हैं लाल चौक, तारीख घोषित करके जा रहे हैं 26 जनवरी। कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए और हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रेसिप्रोसिटी होती है, वही उत्तम तरीका होता है। कहने का आशय यह है कि भाजपा या नरेंद्र मोदी दोनों को ही पाकिस्तान विरोध की राजनीति सूट करती है। इससे उनकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा जनता को सकारात्मक संदेश देती है और जनता को आश्वस्त करती है कि दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने से पीछे न बीजेपी हटेगी न नरेंद्र मोदी हटेंगे। अब हम बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। 19 अगस्त की रात राजौरी व पुंछ जिले के मध्य से नियंत्रण रेखा के पार जाकर गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली के नकयाल में सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में 7 से 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। इनमें कुछ बैट के सदस्य भी हो सकते हैं। सभी भारतीय जंबाज सुरक्षित लौट गए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एलओसी के पार इन लॉन्चिंग पैड में पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्षेत्र पुंछ और राजौरी जिलों में किसी बड़े हमले का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे के चलते यहाँ पाकिस्तान सेना की खुफिया एजेंसी ISI और बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की हलचल भी बढ़ गई थी। लॉन्चिंग पैड के पीछे से पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ का षड्यंत्र भी रचा जा रहा था।
इससे पहले कि दुश्मन अपने नापाक इरादे में कामयाब होता, भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरे षड्यंत्र को असफल कर दिया और साफ साफ यह संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमा के पास आतंकी गतिविधियों को पनपने कतई नहीं देगा। हालांकि अभी तक सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी बताती है कि वह कितना डरा हुआ है। उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद वायुसेना के बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह इस बार नकियाल में हुई कार्रवाई को भी पाकिस्तान छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली जिले के पुलिस अधीक्षक रियाज मुगल ने कहा है कि भारतीय सेना की गोलीबारी में खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग की मौत हुई है। भारतीय सेना पहले भी ऐसी कार्रवाई करती रही और पाकिस्तान का लगभग ऐसा ही जवाब रहा है, यह आप भी जानते हैं। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के 12 से 15 कमांडो ने पैदल ही राजौरी के तरकुंडी सेक्टर और पूंछ के भिम्भर गली के मध्य से एलओसी पार की। करीब 2.5 किलोमीटर अंदर गुलाम जम्मू कश्मीर में यह कार्रवाई की गई। आपको पता है कि पहले भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जैसे मोहम्मद के आतंकी दस्ते ने 18 सितंबर 2016 को उड़ी में सेना के शिविर पर हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चारों आतंकी भी तब मार गिराए गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने 29 सितंबर की रात नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया था। कार्रवाई में 25 पैरा कमांडो शामिल हुए थे, जबकि 150 कमांडर नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैनात हुए थे। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के जैश आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर पुलवामा के पास आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्वास दिलाते हुए तब कहा था कि वह बड़ी गलती कर चुके हैं, उन्हें इसका पूरा हिसाब देना होगा। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पर पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे संचालित आतंकी शिविर पर हमला बोल दिया। उसके बाद कमांडर व लगभग 200 से 300 आतंकी मारे गए। लगभग ये स्थिति रही है। मतलब साफ भारत ने कह दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंजाम भुगतना ही होगा पाकिस्तान को। अंत में यह कि लोकसभा चुनाव भी सन्निकट है, तो कुछ राजनीति भी हो सकती है। कुछ लोग इस सर्जिकल स्ट्राइक को भी चुनावी राजनीति से जोड़कर देखेंगे। संभव है विपक्ष इस सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगे, जैसा कि वह बालाकोट के समय भी कर चुका है। इंतजार करिए, राजनीति कितना और कैसे होती है, किस दिशा में देश की राजनीति जाती है और इस सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा कितनी दूर तक जाती है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि हम आपकी पसंद का देश की ज़रूरत के मद्देनज़र जो जानकारी दी जानी चाहिए, जो आवश्यक होगा, वैसा वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।